लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के अगले मरहले का आगाज। बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। ISI के साबिक DG पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत की सलामती और मफाद को नुकसान पहुँचाने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और लोगों को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात आयद कर दिए गए। आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। फैज हमीद मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में भी शामिल तफ्तीश। 9 मई से जुड़े वाक़यात से मुतालिक भी पूछगछ। साबिक DG ISI से पुरतशद्दुद वाक़यात में मखसूस सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत से मुतालिक भी तफ्तीश। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। ISPR का एलामिया। उनके खिलाफ रवां साल 12 अगस्त को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतालिका दफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। खान साहब भी इस लपेटे में अब आ जाएंगे और उनके हवारी भी 9 मई के वाक़यात के अंदर जब ट्रायल फैज हमीद साहब को चार्जशीट दिया गया है तो आप नहीं समझते कि उसी के अंदर इमरान खान साहब को कैसे बरी ज़िम्मा करार दे दिया जाएगा। फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया तो बानी PTI कैसे बचेंगे। सेनेटर फैसल वाडा ने साबिक वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात और इम्तिहान की घड़ियां शुरू होने की पेशगोई कर दी। कोई इबहाम नहीं होना चाहिए कि कार्रवाई का दायरा वसी होगा। बानी PTI और उनके हवारियों का भी ट्रायल होगा। सीनियर सियासतदान ने खबरदार कर दिया। साबित हो गया 9 मई को एहतजाज नहीं बगावत की गई थी। मुकदमे को सबोताज करने के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। तलाल चौधरी का रद्द अमल। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई मुल्की सालमियत के खिलाफ काम करने वालों के लिए ड्रॉन ख्वाब की तरह होगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहास की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। फौज में रियासत के खिलाफ बात करना बगावत के जुमरे में आता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन का रद्द अमल। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने कि जो इसमें इस इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म ने सिविल नाफरमानी की कॉल सबसे बड़ी मुल्क दुश्मनी करार दे दी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को हरगिज़ मुआफ़ नहीं किया जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमत पर इजहार एतमाद करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान PTI की जानिब से फायरिंग और हंगामा आराई करने के सबूत मौजूद होने का दावा। अब तक अमवात का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने तहरीक इंसाफ को मुश्किलात और तकसीम का शिकार करार दे दिया। तहरीक इंसाफ पर सहाफ़ियों को हिरासा करने का भी इल्ज़ाम। PTI सियासी जमात है, कोई NGO नहीं। हुकूमत या किसी खलाई मखलूक के साथ राब्ता नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पुरअमन एहतजाज हक करार दे दिया। असद कैसर ने तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद कानूनी करार दे दी। हुकूमत पर दहशत गर्दों के बजाय PTI के पीछे लगने का इल्जाम। बानी PTI की 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी और आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का ट्रायल गैर आइनी करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। आइनी बेंच ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। बानी PTI की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली की दरख्वास्त 20,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज। बानी PTI को कोई मसला होगा तो खुद दरख्वास्त दे देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में असगर खान केस की समाअत। हसास इदारों में सियासी सहल खत्म करने की वजारत दिफा की रिपोर्ट तलब।
अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म। हसास इदारों में असगर खान केस फैसले के बाद सियासी सेल खत्म कर दिए थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान, इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार, बड़े बड़े सियासतदान जिनमें रकम तकसीम का इल्जाम लगाया गया, क्या उनमें तकसीम रकम बरामद कर ली गई? जस्टिस हसन रिजवी का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, FIA की इंक्वायरी में रकम तकसीम के शवाहिद नहीं मिले। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। वफाकी काबीना ने मजीद 8 IPPs के टैरिफ रिव्यू करने की मंजूरी दे दी। JDW, चिन्योट पावर, हमजा शुगर, अल मुइज पावर प्लांट, थल इंडस्ट्रीज और चिनार एनर्जी के टैरिफ का असर नौ जायजा लिया जाएगा। कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी काबीना फैसले के तहत पहले ही 5 IPPs के साथ मुआहदे मंसूख किए जा चुके हैं। नून लीग को पीपल्स पार्टी से किए गए वादे पूरे करने होंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी की ताकत, खोया हुआ मकाम और वकार बहाल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क का अगला वजीर आजम बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की वजीर आला सिंध के साथ मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी को पंजाब में मुस्तहकम, मुतहर्रिक और मुत्तहद देखकर खुशी हुई। मुराद अली शाह की बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज़ में बीजिंग में जोहराना। कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हुक्काम से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इयादा। मरियम नवाज ने ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए जुड़वां सूबों और शहरों की तजवीज़ दे दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का योब के इलाके संबाजा में ऑपरेशन, 15 खवारिज मारे गए। ऑपरेशन में गोला बारूद और धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से झड़प में सिपाही आरिफुर रहमान शहीद हो गए। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में साबिक UC चेयरमैन और नून लीगी ओहदेदार अमानुल्लाह का घर के करीब कत्ल, नमाज फज्र के लिए मस्जिद जाते हुए निशाना बनाया गया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके गुलबाई में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मां बेटा जान बहक, बाप जख्मी हो गया, ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया। हब के करीब तालाब में डूबकर 2 बच्चे जान बहक, एक को बचा लिया गया। लाहौर में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उम्रा के बाहर टाइम डिवाइस नुमा खिलौना फेंकने वाला मुलजिम गिरफ्तार। डिवाइस से किसी किस्म का बारूद बरामद नहीं हुआ। फरीज़ा हज के लिए अब तक अप्लाई करने वाले तमाम 79,000 आज़मीन की दरख्वास्तें मंजूर। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरख्वास्त वसूली जारी रहेगी। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर मिशन के सामने एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे। इस्तिस्वाब राय की करारदादों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। काफ़ी ज़ायरीन जो गोल्डन प्लाजा बैरूत में पहुंच चुके हैं, जो कि तकरीबन अक्सर 3-3 दिन से भूखे हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। हम पहले मशकूर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, जिन्होंने वज़ीर आज़म लबनान से रब्ता करके वीज़ा फ्री कराया। शाम में फंसे पाकिस्तानी लबनान पहुंचने लगे। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तानी ज़ायरीन बैरूत आमद पर वतन वापसी की कोशिशों के लिए वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार। बागी रहनुमा मोहम्मद अल बशीर शाम के अबूरी वज़ीर आज़म मुंतखब। इंतज़ामी अमूर के लिए अबूरी हुकूमत तश्कील दी जाएगी। दमिश्क से कर्फ्यू उठा लिया गया। बैंक भी खोलने की इजाज़त। बगावत के बाद खाना जंगी के बायस तवील अरसे से दरबदर हज़ारों शामी शहरियों की वापसी। दमिश्क आने वाली सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। इसराइली अफवाज का शाम पर बड़ा हमला। 250 अहदाफ पर बमबारी, लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। सहूनी रियासत ने मकबूजा गोलान से आगे बफर जोन पर कब्जा कर लिया। ईरान, इराक और सऊदी अरब की गोलान पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे की मजम्मत।
गजा पर इसराइली तैयारों से अंधाधुंध बमबारी, 24 घंटों में 28 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 44,758 हो गई। 1,05,834 जख्मी। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में पैदा गैर कानूनी तारकीन वतन के बच्चों के लिए पैदाइशी शहरियत का हक खत्म करने का ऐलान। 20 जनवरी ओहदा संभालने के बाद गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने समेत तमाम वादों को फौरी पूरा करना होगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर का दो टोक पैगाम। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले T20 का टाकरा, प्रोटियस के 184 रन हदफ के ताक़ुब में शाहीनों की पेशकदमी, बाबर आजम 0 पर आउट हो गए। बरतानिया में मश्क कैम्ब्रियन पेट्रोल में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की इज्जत बरकरार रखने के लिए टीम की शानदार कामयाबी को सराहा। ताशकंद में कौमी पावर लिफ्टर नूह दस्तगीर बट ने नई तारीख रकम कर दी। एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। 120 किलोग्राम कैटेगरी के स्क्वाट इवेंट में 400 किलोग्राम वजन उठाकर एशिया में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। और सर्द जंग के दौरान मतलूब खतरनाक कातिल की तलाश का मिशन। हॉलीवुड फिल्म लॉज ऑफ मैन की झलकियां जारी, 10 जनवरी को रिलीज की जाएगी।